नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है फतेहाबाद ज़िले के गांव नेहला में, जहां ज्योति जी अपने परिवार के साथ रह रही हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है। घर में छोटे बच्चे हैं और कोई भी कमाने वाला नहीं है, जिसके कारण जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई। आइए जानते हैं इस सहायता को पाकर ज्योति जी और उनके परिवार को कैसा महसूस हो रहा है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव नेहला, जिला फतेहाबाद में। यहां पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब असहाय परिवार को खाद्य सामग्री दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय और ज़रूरतमंद परिवार को जो खाद्य सामग्री दी जाती है वो लगातार निरंतर जारी है। इसके बारे में हम जानकारी लेने आए थे, तो यहाँ हमें पता चला है कि ये तीसरी बार जो खाद्य सामग्री है वो तीसरी बार लगातार दी जा रही है। तो हम भी इनके परिवार से मिलते हैं, परिवार से जानकारी लेते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो खाद्य सामग्री दी है उनसे इनका पहले से अब क्या परिवर्तन हुआ है। आओ जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? ज्योति जी। अच्छा, तो जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री दी जा रही है वो कौन सी बार दी है? तीसरी बारी जी। तो आपने फ़ोन किया था ये अपने आप देने है? फ़ोन किया था जी मैंने। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, इससे जो पहले आपके हालात थे और अब क्या परिवर्तन आया है? बहुत सुधार हो रहा जी। पहले आप जो खाना बनाने में असमर्थ थे, जब खाद्य सामग्री नहीं थी, तो अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो खाद्य सामग्री दी है उससे अब आपका जो खाने पीने का साधन है वो सही बन गया। बढ़िया चल रहा है जी घर का। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी। आप संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहते हैं? नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जो गरीब परिवार है, इनके जो सदस्य हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा खाद्य सामग्री दी जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है जो खाद्य सामग्री लेके आए हैं, हम उनसे ही बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि जो आप निरंतर तीसरी बार जो खाद्य सामग्री दी जा रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। दर्शकों, हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो एक ऐसा परिवार को जो खाद्य सामग्री देने आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री दी जा रही है वे कितने समय और कब तक लेके आते हैं और कैसे ये इनका मेंटेन करते हैं। और जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी? देशराज दास लहरिया। तो हम जानकारी चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत जो खाद्य सामग्री दी जा रही है ये लगातार आप तीसरी बार लेके आए हैं, तो इसमें क्या क्या सामग्री लेके आते हैं और क्या क्या जो अन्य जो इनकी ज़रूरतें हैं वो भी कैसे पूरी करते हैं? देखो जी, अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इस नारे के तहत जो भी समस्याएं हैं, जैसे किचन, रोटी के अंदर में किचन का जो भी सामान है वो पूरा दिया जाता है। कपड़ा,
कपड़े में जब भी ज़रूरत के मुताबिक, चाहे गर्मी है तो गर्मी के कपड़े, सर्दी है तो सर्दी के कपड़े, कोई और भी जूते हैं, जुराब हैं, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दी जाती है। शिक्षा में यदि परिवार में कोई बीमार है, किसी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसका इलाज कराया जाता है। और मकान के अंदर जिस गरीब परिवार का छत नहीं है सिर पर और वो बिल्कुल असहाय है मकान बनाने में, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने का कोई जरिया ही नहीं है, तो उस परिवार का मकान भी बनाया जाता है। शिक्षा में यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके ड्रेस, कपड़े, जूते, कॉपी, पेन, पेंसिल, किताबें, वो सब सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आदेशानुसार करवाया जाता है जी। तो जो ये बताया जा रहा है, जो गरीब जो बहन है, ये विधवा बहन है, तो इसके बारे में आपको जानकारी कैसे लगी जी? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम चल रही है, ये कहीं छिपी हुई नहीं है। आज गली गली में, हर गांव में, शहर शहर में, सभी जगह, हर ऐप पर, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम छाई हुई है। बच्चा जानता है, इसलिए इन्होंने भी यूट्यूब या किसी पुस्तक में पढ़ करके या किसी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत से बात करके इन्होंने आश्रम में फ़ोन किया। फ़ोन के द्वारा हमारे को सूचना मिली भी ऐसे करके एक परिवार है गांव नेला के अंदर में, उसका सर्वे किया जाए। तो इस परिवार का सर्वे किया गया आदेशानुसार, और फिर वो सर्वे करके पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजी गई। सतगुरु जी के आदेश हुए तो इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा गया। इस परिवार की जो ज़रूरतें हैं, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो क्या क्या ज़रूरतें थी, और अब जो आप जो खाद्य सामग्री लेके आओ, आप ये क्या क्या सामग्री लेके आए हो? देखो जी, सबसे पहले क्या होता है कि अन्नपूर्णा से ही साबित हो जाता है कि अन्न की पूर्ति, पेट भरना, कोई भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। तो पहली ज़रूरत ये होती है कि पेट भरना चाहिए। तो पेट भरने के लिए ज़रूरत पड़ती है खाने की। वो पूरा सामान हम फर्स्ट टाइम आए उस टाइम देकर गए सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार, और इनके ज़रूरत के जो भी कपड़े थे, जूते, जराब, उस टाइम सर्दी का मौसम था, वो सब कुछ दिया। इनके पास में सिलेंडर नहीं था, सिलेंडर की व्यवस्था की गई। सारा सिस्टम जो भी इनकी ज़रूरत थी वो इनको दिया गया जी। तो अब क्या क्या सामग्री लेके आए हो जी? हम तीसरी बार सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार खाद्य सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, और अब इनको एक गैस सिलेंडर भरवा के दिया। पहले वाला ख़त्म हो चुका था, वो गैस सिलेंडर भी भरवाया है, और एक खाद्य सामग्री लेके आए हैं, जो कि पूरा मैं आपको गिनाऊंगा इसके बारे में अभी क्या क्या सामान हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार लेके आए हैं। 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है अच्छी क्वालिटी की, 1 पैकेट बेसन है, और 1 पैकेट दलिया है, 2.5 किलो आलू है, और 2.5 किलो ही प्याज है, 1 लीटर सरसों का तेल अच्छी क्वालिटी का, एक सूखा दूध का पाउडर अमूल कंपनी का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, 1 पैकेट मूंग की दाल पीले वाली है, 1 पैकेट मूंग की दाल हरी है, 1 पैकेट काले चने साबुत हैं, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट टाटा टी जो अग्नि कंपनी की है, बढ़िया क्वालिटी की चाय पत्ती है, 1 केजी टाटा नमक है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट धनिया है अच्छी क्वालिटी का, और 1 पैकेट सर्फ़ कपड़े धोने वाला सर्फ़ है, और 2 पीस नहाने वाले साबुन गोदरेज कंपनी के हैं अच्छी क्वालिटी के। ऐसे ही कपड़े धोने के लिए 1 केजी साबुन है खादी कंपनी की, और 1 पैकेट अचार का है जी, बढ़िया क्वालिटी का मिक्स अचार है, और 1 गैस सिलेंडर जो भी ये भरवा के दिया गया है बहन को। इनका पहले वाला गैस सिलेंडर खाली हो गया था। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो जो ये खाद्य सामग्री आप लेके आए हो, इसका मेंटेन कैसे करते हो जी? देखो जी, 2 डायरियाँ हैं। एक डायरी हमारे पास में रहती है, उसके अंदर पूरा एंट्री होता है सामान, और एक डायरी परिवार के पास में रहती है, जो लाभार्थी परिवार होता है उसको देते हैं, उसके अंदर हमारे साइन होते हैं। और जो इनके
जो लिखी हुई है जो डायरी, मतलब एक हमारे पास में होती है, वो इनके साइन होते हैं, और जो इनके पास उस पर हमारे साइन होते हैं, ऐसा है जी। और प्रॉपर मेंटेन करते हैं। वो डायरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि इस परिवार को फर्स्ट टाइम 24/12/2025 को जोड़ा गया था, और फर्स्ट टाइम ये सामान दिया गया, और ये पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा गया है इसके अंदर, इसमें कोई वो नहीं है। इसके अंदर में देखो, जो बहन को गर्मी सर्दी के जो कपड़े दिए गए थे उसका भी रिकॉर्ड इसके अंदर पूरा लिखा गया है। दूसरी बार 24/1/26 को दोबारा ये सामग्री दी गई, खाद्य सामग्री, और प्रॉपर तरीके से इसके मेंटेन किया हुआ है जी। अब तीसरी बार आज 23/2/2026 को हम तीसरी बार शत्रुदेव जी के आदेशानुसार पहुँचे हैं, और ये पूरी खाद्य सामग्री इसके अंदर लिख दी गई है। इसी प्रकार से ये रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा डायरी के अंदर, और एक इनके पास में रहती है और एक हमारे पास में रहती थी। बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया गया, ये शत्रुदेव के आदेश हैं। दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया कि जो ये मेंटेन करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। तो इसके अलावा हम जानकारी लेते हैं कि जैसे ये सामग्री है वो कितने टाइम के लिए दी जाती है, कितना टाइम चलती है ये? देखो जी, एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। जो परिवार 1 से 3 सदस्य का है उसको 15 किलो आटा इस टाइप से मतलब बनाया गया है, और जो बड़ा परिवार होता है 3 से प्लस हो जाता है, 4, 5, 6 तक, उसको 25 किलो आटा, 2 बोतल सरसों का तेल, 2 डब्बे, छोटे परिवार के लिए 1 डब्बा। इस तरीके से बाकी तकरीबन सेम है, 5 किलो 2.5 किलो, एक फार्मेट बनाया हुआ है। उस फार्मेट के तहत इनको वो दिया था। छोटे परिवार को छोटे परिवार की ज़रूरत है उसके मुताबिक, और बड़े परिवार की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो बड़े परिवार के मुताबिक वो फार्मेट तैयार है, उसको देते हैं। तो आपने अलग अलग किटें बनाई हुई है, जैसे बड़ा परिवार है तो उसके लिए अलग किट है, तो छोटा परिवार उसके लिए अलग किट है, ज़रूरत के मुताबिक बनाया हुआ जी। फिर भी यदि कोई बीच में ज़रूरत पड़ जाती है, किसी सामान की ख़त्म हो गया, तो इनको नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर ये फ़ोन करें, तुरंत प्रभाव से इनके पास में वो सामान पहुँच जाता है जी। तो हम जानकारी लेते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये खाद्य सामग्री दी जा रही है, और अन्य भी काफ़ी सहायता कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य में क्या क्या योगदान है? देखो जी, खाद्य सामग्री के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो बहुत ही ज़ोर शोरों से चल रहा है। जैसे पीछे सी बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो गांव में पानी भर गया था, किसानों के पास में कोई सोर्स नहीं था, और गांव के अंदर बहुत बुरे हाल हो चुके थे। गांव के अंदर नहीं, जो भी मान लो जीव जंतु जो धरती पर रहते हैं, सभी जीव जंतु परेशान हो गए थे। जब पानी भर गया तो उनको रहने के लिए जगह ही नहीं रही, तो सब मर रहे थे, त्राही त्राही मची हुई थी, गांव के गांव डूब चुके थे। उस टाइम संत रामपाल जी महाराज जी ने गाँवों में पाइपें मोटरें दे करके उन गाँवों का पानी निकाला, और पूरे गाँव को जान से बचाया। जीव जंतुओं को, धरती के ऊपर जितने जीव जंतु हैं, जन कल्याण का काम किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज के जैसे नशा मुक्ति या जो अन्य जो सामाजिक कार्य है उनके बारे में क्या? बहुत है। अभी जो परिवार ऐसा आए हैं, कोई कमाने वाले, उनको ये राशन सामग्री दी करके उनकी मदद की जा रही है। जिनके पास मकान नहीं है उनके मकान बना के दिए जा रहे हैं। आपको मैं डिटेल से बताऊं, जिला फतेहाबाद के अंदर में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार 8 मकान बना के दिए जा चुके हैं अब तक। अब सर्दी के कारण वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन और कम से कम 30 परिवार हैं फतेहाबाद ज़िले के अंदर, उनको ये खाद्य सामग्री दी जा रही है। और ये लगातार है, जब तक इस परिवार में सक्षम नहीं रहता कमाने वाला बंदा कोई, तब तक ये राहत सामग्री चलती रहेगी। ये संत रामपाल जी महाराज जी के स्पष्ट आदेश हैं। और ये सामाजिक कार्य की बात की आपने, आज सबसे बड़ा तो मैं बताऊं आपको, दहेज। आज दहेज ने हर बेटियों को, आप सुनते हुए अखबार भी पढ़ते होंगे, हर रोज़ कहीं ना कहीं बेटी को फांसी पर लटकाया जाता है, कहीं उसको पीट करके इतना बुरा हाल कर देते हैं, कहीं जला दिया जाता है, या बेटी को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो खुद ब खुद फांसी खा लेती है, या नहर में छलांग मार करके अपनी जान गंवा देती है। तो उस राक्षस रूपी, दहेज रूपी राक्षस जो है, उसको संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से ख़त्म कर दिया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिना दहेज की, बिना खर्च के, फिजूल खर्ची होती है ना, उसको बिना खर्च किए हुए आश्रम में शादियां होती हैं। ना बेटे वाले का कुछ खर्च होता है, ना बेटी वाले का कुछ खर्च होता है। 17 मिनट में रमैणी, यानी आध्यात्मिक लैंग्वेज में रमैणी बोलते हैं, वैसे शादी को आम भाषा में शादी बोला जाता है।
वो बेटा बेटी की शादी हो जाती है और वो जोड़ा अपना सुखी जीवन यापन करता है बिना दहेज के, बिना लिए दिए, कुछ बिना कुछ खर्च किए। और आज दूसरा मैं बताना चाहूँ आपको, नशे ने तो हर इस युवा वर्ग को इतना गिरफ्त में पकड़ लिया है, बिल्कुल जकड़ लिया है कि घर के घर तबाह हो रहे हैं नशे की वजह से। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने नशे में धुत रहते हैं कि वो माँ बाप परेशान, अड़ोसी पड़ोसी परेशान, रिश्तेदार हैं वो परेशान। उसको नशा छुड़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नशा मुक्ति केंद्र, उनमें छोड़ा जाता है, वहाँ प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन फिर भी नशा छूटता नहीं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में वो शक्ति है कि उनसे दीक्षा लेने के बाद में उस नशे की तरफ वो बच्चा झांकता भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाता है। संत रामपाल जी महाराज के शब्द में वो शक्ति है, तो नशा छोड़ देता है और वो बच्चे की ज़िंदगी सुधर जाती है। ब्लड डोनेशन, संत रामपाल जी महाराज हर समागम में लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन करवाते हैं, जो कि समाज कल्याण के काम आता है। पर्यावरण, पेड़ पौधे लगाना, संत रामपाल जी महाराज के हर समागम में हर साल मतलब लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि एक पर्यावरण का बैलेंस बना के रखते हैं। एम्बुलेंस सुविधा, धनाना धाम के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने एम्बुलेंस की सुविधा की हुई है। गांव-गांव में जो भी किसी गांव में किसी भाई के घर में कोई दिक्कत होगी, कोई बीमार हो गया, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करो आश्रम में, तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जाती है और उस पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है ताकि उसकी जान बच जाए। इस प्रकार से बेटियों के लिए धनाना धाम के जितने भी आसपास के गांव हैं उन बेटियों को पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस की सुविधा की हुई है। वो बेटियां स्कूल में आती जाती हैं बड़ी आराम से, उनके लिए बस की सुविधा की हुई है। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने बहुत से ऐसे, मैं क्या बताऊं आपको, एक डिगल इसमें झज्जर ज़िले के अंदर बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे मतलब कोर्स करेंगे, अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे सर्विस करेंगे। अनेकों काम, आप दूर ना जाओ, हमारे इसमें फतेहाबाद ज़िले में गांव रत्ता खेड़ा के अंदर में स्कूल के अंदर में वो बुरा हाल था, जंगल बना हुआ था स्कूल, उसकी सफाई करवा के संत रामपाल जी ने एक मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज वो के पास में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दुख भरी कहानी या अपनी कोई मदद के लिए जाता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। संत रामपाल जी वो भगवान है। संत रामपाल जी महाराज को आप हल्के में ना लें कि संत रामपाल जी महाराज एक सिंपल इंसान है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के अवतार हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के चोले में खुद कबीर साहिब काम कर रहे हैं, उनकी शब्द शक्ति से काम हो रहा है। तो जितने भी ये कार्य हो रहे हैं वो कबीर साहिब की शब्द शक्ति से हो रहे हैं और एक बहुत ही साफ सुथरा समाज का निर्माण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि हमने जाना कि जो लगातार ये तीसरी बार जो राहत सामग्री दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, ये पूरी तरह से सत्य पाई गई। तो सरकारें भी बहुत सा योगदान करती हैं, जैसे बीपीएल परिवारों को खाद्य सामग्री देती है, उनका पेट तो भर जाता है, लेकिन जो परिवार की अन्य ज़रूरतें होती हैं वो परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जो दिया जा रहा है, उसके तहत जो परिवार के सदस्य हैं या परिवार के जो अन्य जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो अन्य सुविधा मिलती है, वो भी दूसरे परिवारों की तरह ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हम इस मुहिम का, संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ अभी गांव के भी कुछ मौजूद आदमी हैं, उनसे भी बात करते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की सुनो। अब हम जानकारी लेते हैं जो गांव के ही कुछ मोजीज आदमी हैं उनसे, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो दर्शकों हमारे साथ है जो गांव के ही मोजीज आदमी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रोशनलाल नाम है जी। तो आप इस संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो इस असहाय परिवार को, जो विधवा बहन है, इसको जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, हाँ जी, हाँ जी। इसके जो पहले हालात थे, जो अब हालात हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो जब मैं गरीब से जिया कि मैं तो विधवा होगी, एक लड़की भी गुजर गई थी इसकी, वो भी 7-8 दिन की हो गई थी। तो जब फ़ोन कराया था, हमने वहाँ रिक्वेस्ट डाल ली थी, तो रामपाल महाराज जी ने इसके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद की है, बहुत बढ़िया मदद करी है। पहला तो इसका बेचारे का भूखे मन का साधन हो गया था, तो ये जितना भी राशन मिला है इसको बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। तो आप इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है जी। अन्नपूर्णा जो मुहिम चल रही है पूरे देश में, बहुत बढ़िया मुहिम है। गरीब को अन्न का, रोटी का, कपड़े का जो भी सहयोग मिल रहा है, बहुत बढ़िया मुहिम है। मैं तो तहे दिल से महाराज जी का स्वागत करता हूँ इसके बारे में। तो जो जैसे होता है कि गरीब परिवार का जो पेट भरना ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो ये विधवा बहन है, इसके लिए जो खाद्य सामग्री भेजी है, उसके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल धन्यवाद करांगे जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रोग्राम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामान दिया गया इस महिला ने, वो इसको बड़ा सहारा मिला है और इससे बड़े खुश है पूरा देश और पूरा बगड़ भी इस बात की प्रशंसा करे। भाई संतों में जो संत से महाराज रामपाल जी ने जो इस विधवा बेटी की जो मदद की है वो बहुत सराहनीय है और है भी काबिल तारीफ, क्योंकि आजकल का जो फैशन है, जो दौर चल रहा है, इसमें MLA मंत्री जितने भी जो भी तकड़े आदमी आवे हैं, कोई भी मतलब 100 रुपये भी उधार नहीं देता किसी ने। अगर ये 100 रुपये दे जो शाम को भी वापस मांगने की कोशिश होगी। और यह तो एक यही मुहिम चला दी कि भाई इसमें तो मतलब हज़ारों का सामान है और कोई वापसी नहीं। देने के महाराज हैं, ये लेने के महाराज नहीं है। तो मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, लेते किसी से कुछ नहीं है। वो एक दिन कहे थे कि भाई यहाँ तो आउट गोइंग है, इनकमिंग को नहीं, लेंदे देवे से लेंदे को नहीं। और ये तो बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है जी। मैं तो बड़े तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ और इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज के अन्य भी सामाजिक कार्य है, जैसे दहेज रहित शादियाँ करवाते हैं या जो नशा मुक्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? हाँ, स्वास्थ्य जो संबंधी है, शिक्षा से जो दहेज मुक्त विवाह है, बहुत बढ़िया पहल है। अगर इस तरह देश में जो भी कदम, जो भी संस्था चल जाएंगी, बहुत बढ़िया रहेगा, देश के लिए हितकारी है। जनता ने भी जुड़ना चाहिए। मैं तो नहीं कहूँ, पूरी जनता तो अपील भी करूँ उसमें तो इस बात की, अगर पूरी जनता ने महाराज रामपाल जी का सहयोग करना चाहिए। तय दिल से उनके सत्संग सुनो, उनके विचार सुनो, नाम भी लो और धनाना धाम भी पहुँचो ज़्यादा से ज़्यादा। ये बाण वाला उसमें 25, 26, 27 का जो 26, 27, 28 का जो सत्संग का प्रोग्राम धनाना में सब मैं तो पूरी टीम लेकर पहुँचूँगा। हमें तो खुश कर दिए जी, हमारे नाम के तो भगवान मिल गए। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप समाज में विचरण करते हो, आप अन्य लोगों से भी मिलते हो, तो जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्य भी जो सामाजिक कार्य किए हैं, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हो? बहुत बढ़िया नज़रिया है जी। जिससे यहाँ बाढ़ पीड़ित में जितना भी पानी तुरवाया है महाराज जी ने, इनका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि गरीब आदमी के बस की बात कौन थी। जो गरीब मजदूर था, जिनने खेत जिसके खेत जिनने ठेके पे ले रखे थे, उनकी तो गुंजाइश कौन थी अगर भाई वो पानी उतार देंगे। तो महाराज जी ने इनका पानी उतार के उनकी फसल भी जुबाई कर दी, कणक लहराने लग रही है और बहुत बढ़िया फसल होगी। तो मैं तो इसी वजह तक उन सुख जिनने लाखों अरबों करोड़ों रुपया की मोटर पाइप जिनने दान कर दिया, उसके साथ में हम सत्संग में भी नहीं जा सकते, उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो लेना चाहिए। मेरी तो पूरी जनता से यही अपील है कि भाई नाम भी लो, सत्संग भी सुनो और धनाना हम जरूर चलो। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक और जो गाँव के मुझे उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? चांदीराम। तो आप संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम का हमें तो बहुत धन्यवाद करा इसका। इतना प्रोग्राम तो किसी ने भी नहीं कराया, संतों को तो रहे लिए। इससे तो बहुत बढ़िया काम कराया है। गरीब आदमी आनंद देना, सहायता करनी है, साथ के साथ मकान की भी सुनी जो मकान भी बनवाओ से। और इस तो बढ़िया क्या करेगा, मंत्री भी नहीं करता कोई है।
तो आप इस मुहिम का, संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम का धन्यवाद करना चाहते हैं? खूब धन्यवाद करा था मैं तो तहे दिल तक करा सर और बोल। ठीक है जी। अन्य एक और सदस्य हैं, इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज बोध है जी। क्या काम करते हो आप? मैं पेशे से यूट्यूबर पत्रकार हूँ जी। तो आप एक पेशे से पत्रकार है, आप भी कई जगह जाते होंगे, जैसे देखते होंगे समाज में, या आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे कि समाज में जो अन्य कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उसमें बहुत से संत जो उनके जो अनुयायी हैं उनको बताते हैं भी ये नहीं करना, लेकिन फिर भी वो उनके रास्ते पर चलते नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या देते हैं तो जो उनके रास्ते पर चलते हैं और उनको जो बुराइयाँ वो त्याग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं फतेहाबाद जिले के गांव इस नहला की पावन धरा पर संत रामपाल जी के जितने भी भगत पहुंचे हैं उनका गांव की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये बिल्कुल 100% सच है जी। संत रामपाल महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और उसके जो सदस्य है वो गरीब, मजदूर, निराश्रित, बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं जी। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम का धन्यवाद करता हूँ। ये आज हम जो पहुँचे हुए हैं ना यहाँ पर, ये संदीप वाल्मीकि का घर है जिसका 26 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया था। बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में रोटियों के भी लाले पड़ गए थे, खाने के लिए रोटियां नहीं थी। आपको पता ही है जो इतनी छोटी उम्र में अपने बच्चों को छोड़ जाए तो बच्चे क्या करें। तो उनका किसी चैनल के माध्यम से या किसी अनुयायी के माध्यम से, भगत के माध्यम से पता चला परिवार का, वह एक निराश्रित बेसहारा परिवार है जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है। तो वहाँ पर संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भगत पहुँचे, तो उन्होंने उस घर में आकर आज तीसरी बार उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया है जी। और राशन में बहुत सारी चीज़ें दी है जिससे उनके किसी प्रकार की तृष्णा ना रहे, जिसमें अन्न है, चिकित्सा का सामान है, शिक्षा की सामग्री भी देते हैं जी साथ में पढ़ने के लिए, और उनको तन ढकने के लिए कपड़ा भी देते हैं जी। तो इस मुहिम का जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये मुहिम चला जा रही है, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका आप किस नज़रिए से देखते हो? मैं तो यही कहूँगा पूरे भारतवर्ष की जनता से, जो संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है ना, ये जनता के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करती है। इससे कितने बेसहारा गरीब परिवारों को सहारा मिला है जी, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। और मैं तो यही कहूँगा कि हर नागरिक को, यानी कि हर आदमी को संत रामपाल महाराज जी की सत्संग सुनना चाहिए, उनके विचारों के ऊपर गहन विचार करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हम एक संत के विचारों से क्या सीख सकते हैं। संत रामपाल महाराज जी के विचारों से नशे से मुक्ति मिलती है जी, और कोई भी अप्रिय कार्य करने वाला व्यक्ति भी सही दिशा की ओर आ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी को संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ गांव के एक सदस्य, तो इनसे जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कार्य ऐसे किए हैं, दहेज रहित शादियाँ करवाई हैं, और जो नशा मुक्ति के प्रति बहुत से संत रामपाल जी महाराज ने अच्छे अच्छे जो कार्य किए हैं। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम का और उनके पूरे जो अनुयायी है जो आए हुए, उनका पूरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कैमरामैन बंटी के साथ सीटू, ऐसे न्यूज़ में आपका धन्यवाद करता हूँ। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब